हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस 10वीं बोर्ड वाले बच्चों का क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो हम लोग जो है इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, अपने ट्रिगोनोमेट्री अपना कंप्लीट किया था। ठीक है, जिसमें सारे फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर हमारा 3-4 दिन पहले हुआ था। ठीक है, डिले इस वजह से हुआ क्योंकि बगल में ही एक शादी थी, तो वहां पे थोड़ी सी साउंड की मतलब प्रॉब्लम आ रही थी कि साउंड ज्यादा था। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को। तो आज हम क्या कर पढ़ेंगे? ठीक है, आज हम आप लोगों को बताएंगे कुछ कुछ क्वेश्चन जो ट्रिगोनोमेट्री में एंड बार बार वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं कभी कभी। ठीक है, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं एक तरीके से। वो एक्चुअली देखो, चैप्टर तो मैंने तभी खत्म कर दिया। ठीक है, और अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि डिक्टो सेम क्वेश्चन आ जाएगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको मैच करके मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया है अपने लिए। ठीक है, इससे पहले हम शुरू कर लेते हैं अपना त्रिकोणमिति। हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना लगा लेते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ। ठीक है, यदि यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी 1/2 तब a एंड b का मान क्या? ठीक, तो मैंने अपना क्वेश्चन ले लिया है एक, कि ये क्वेश्चन ये था कि साइन में a माइनस बी बराबर 1/2 और cos में a प्लस बी बराबर 1/2 है। तो हमें क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1/2 होता है, मतलब दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है। अगर हमें 1/2 लिखना है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लेंगे। लेंगे, सिंपल मेरी बातों को समझना। यहाँ पे हमें लाना कितना है, 1/2 लाना है। ठीक है, जब भी हमें 1/2 लाना है तो दैट मीन्स और साइन में लाना है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू बराबर 1/2 होगी। हम ये ऐसे ही लिख चुके हैं, अपना एक पैटर्न है, इस तरह बना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और यहाँ पे क्या है, साइन a माइनस बी बराबर भी 1/2। हम जानते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। और ये हम जानते हैं कि 1/2 जो है उसको हम साइन 30 भी लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पर है। तो देखो साइन, यहाँ पर भी साइन हट गया, 30 डिग्री बच गया और यहाँ पे a माइनस बी बच गया। ठीक है, ये 1/2 कॉमन है, इसको हटा दो, इसको कुछ करना नहीं। तो यहाँ पर जो ये साइन a माइनस बी है बराबर साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको समझने के लिए सिंपली इस तरह से समझो कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है और हम जानते हैं। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं साइन 30 डिग्री बराबर भी 1/2 होता है। ठीक है, हम ये दोनों चीज जानते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इक्वेशन अगर 1 मान लें, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे क्या होगा। साइन से साइन को हटा दो, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इस दोनों को हम बराबर कर दें, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से 1 बराबर अगर हम 2 कर दें तो क्या होगा, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। और हाँ, ऐसे भी हो सकता है 1/2, या नहीं तो देखो एक चीज ऐसे भी कर सकते हो कि 1/2 कॉमन है, उसको हटा दो, साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले यही प्रोसेस मैंने पहले लिखा था, बट अब आपको समझ में आई होंगी। कैसे समझ में आएगा, ये देखो यहाँ पे साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 हम जानते हैं।
तो मतलब अगर दोनों 1/2 के बराबर है मतलब इसके बराबर ये होगा, मतलब साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से मतलब समीकरण 1 और 2 से पहला और दूसरे से हमने क्या किया, 1 बराबर 2 कर दिया, तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए बी मतलब 30 डिग्री हो गया, साइन से साइन कट गया, तो ए माइनस बी बराबर हमारा क्या गया 30 डिग्री है। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब सेम प्रोसेस कॉस वाले में भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस में ए प्लस बी बराबर 1/2 होता है, इसको बराबर में लिखेंगे हम, तो कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अगर इस 1/2 को हम हटा दें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री। इस कॉस से इस कॉस को हटा दो, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 4 ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस 4 कर देंगे। ठीक है, 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर हमें कितना था 30 डिग्री, और ए प्लस बी बराबर कितना था 60 डिग्री, बी से बी कट गया, ए 2a हो गया, 2a बराबर 90 डिग्री, ए बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, तो बी भी निकालोगे, बी बराबर क्या हो जाएगा, मान लो कि इस इक्वेशन में मान रख दिए हम। ठीक है, इक्वेशन 4 में रखे हैं मान। ठीक है, तो इक्वेशन 4 में रखने पर समीकरण 4 में बी सॉरी ए का मान रखने पर, जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, देन हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि देखो, जब हम क्या किए कि समीकरण 4 में क्या किया, बी का सॉरी ए का मान रख दिए, ए हमें कितना पता था 45 डिग्री, तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये डिग्री, तो हमारा ए बराबर कितना आया था 45 डिग्री, और बी बराबर हमारा कितना आया था 15 डिग्री, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम ये सारी चीजें रिपीट आउट भी की जाती हैं बहुत बार कभी कभी। तो इसको कैसे किए देखो, पहले में दिया होता है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। ठीक, और साइन में हम ये भी जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी को साइन 30 डिग्री के बराबर कर दिया, यहाँ पे देखो बराबर कर दिया, तो बराबर किया तो साइन से साइन कट गया, ए माइनस बी बराबर कितना बच गया 30 डिग्री। फिर हम कॉस में जानते हैं ए प्लस बी बराबर 1/2, हमें क्वेश्चन से दिया गया था, और कॉस 60 डिग्री बराबर भी 1/2 होता है, हम जानते हैं। तो हमने क्या किया, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री कर दिया, कॉस से कॉस कट गया, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अब 3 और 4 को हमने जोड़ा, ये हमारा चौथा इक्वेशन बन गया था, और ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन गया था। इस दोनों को जब हम जोड़े थे हमें ए की वैल्यू 45 डिग्री प्राप्त हुई। अब इस ए को क्या किया, या तो समीकरण 3 में रखो या फिर समीकरण 4 में रख दो, या नहीं ठीक है, अगर नहीं तो यहाँ पर भी रख के निकाल सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए हम डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी में रख दो, मतलब समीकरण 4 में रख दो, या फिर समीकरण 3 में रख दो ए का वैल्यू। ए का वैल्यू हमने रखा समीकरण 4 में हमने रखा, तो हमें बी बराबर 15 डिग्री, ए बराबर 45 और बी बराबर 15 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, बस मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक बोर्ड में दिखा है कि नहीं। हाँ सही है। आई गेस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आया हो, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं आप लोगों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10 पे लेते हैं। सेम क्वेश्चन, यदि 10 ए प्लस बी बराबर √3 हो, ठीक, और ए माइनस बी बराबर 1/√3 हो, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात एज इट इज, ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है,
इससे पहले हमने साइन और कॉस पे लिया था, एक बार हमने टेन पे ले लिया। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल मैंने बताया कि पहले क्या करो कि जो लिखा हुआ उसको लिख दो, ठीक है। टेन में क्या है, ए प्लस बी लिखा हुआ, ठीक है, बराबर कितना होगा, √3 होगा, ठीक हो गया। टेन ए प्लस बी बराबर √3, ठीक। लेकिन अब इसको एक चीज और याद रखो कि हमें टेन 60 डिग्री की वैल्यू पता है कि √3 होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि टेन 60 डिग्री बराबर ऑल्सो हम जानते हैं √3 होता है, हम जानते हैं ये चीज, इसको लैंग्वेज लिखना हम जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। ऐसे करके लैंग्वेज में तो टेन ए प्लस बी बराबर √3 और टेन 60 डिग्री बराबर भी क्या होता है, √3 होता है। अब देखो दोनों का LHS बराबर है इस दोनों समीकरण का, इसका क्या होगा, RHS भी बराबर होगा, मतलब टेन ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री। अब इस टेन से टेन कट गया, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 मान लिया इसको। सेम प्रोसेस अब यहाँ पे कर लो, टेन ए माइनस बी बराबर कितना था, 1/√3 दिया हुआ था, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। तो ये भी हम जानते हैं कि टेन 30 डिग्री बराबर ऑल्सो 1/√3 होता है, ठीक। अब हम क्या किए, इस दोनों को कंपेयर कर दिए, तो क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री, ठीक। टेन से टेन कट गया, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुत इक्वेशन को क्या हम कर रहे हैं, जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या है इक्वेशन के बारे में कि एक चीज समझना कि अगर यहाँ पे देखो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, अगर दोनों को जोड़ेंगे ना तो साइन तो पलटता नहीं है, जब हम ऐड करते हैं दो इक्वेशन को तो साइन नहीं पलटता है, देन क्या होगा कि ये बी से बी कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है। और 92 95% क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐड ही करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या किए, समीकरण 1 + 2 कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना था, 60 डिग्री, और ए माइनस बी बराबर क्या था, 30 डिग्री। बी से बी कट गया, 2a बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से काटोगे, ए की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, और फिर यहाँ से बी निकालोगे तो यहाँ पे 15 डिग्री आएगी, ठीक है। इस तरह से हम एक क्वेश्चन टाइप बताया आपको, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, ठीक है। देखो एक बार रिपीट आउट कर सकता हूँ कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3 दिया था, हमें ये जानना क्वेश्चन में दिया था, और ये हम जानते हैं कि टेन 60 बराबर √3 होता है। तो अब देखो दोनों समीकरण मान लो ये दोनों समीकरण है, तो दोनों के राइट साइड बराबर है, देन उसके लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर है तो इसको छोड़ दीजिए, मतलब इसके बराबर ये होगा, मतलब टेन ए प्लस बी के बराबर टेन 60 डिग्री होगा, टेन ए प्लस बी के बराबर टेन 60 डिग्री हम कर दिए, तो हमें टेन से टेन कट गया, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। सेम कंडीशन हम यहाँ भी किए, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 होता है, टेन 30 बराबर 1/√3 होता है। तो यहाँ पे फिर देखो राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो गए दोनों इक्वेशन के, इस दोनों को बराबर कर दिए, तो टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30 डिग्री, ठीक है। टेन से टेन कट गया, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया, जोड़ दिया, जब हम जोड़े ये बी से बी कट गया, 2a बराबर आया 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री, ठीक है। आई गेस कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन, ये तो था मान सारणी से रिलेटेड, और आगे भी क्वेश्चन आते हैं तो वो सब भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ के अंतर्गत आते हैं, बस थोड़ी सी डाटा में क्या होती है कि डिफरेंस होती है। एक क्वेश्चन दिया है cot थीटा बराबर if cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो 3 4 5 ये करना भाई, 10 p/e और तेरे b/p 3/4 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान या, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा डर लग रहा होगा कि भाई ये क्या चीज दे दिया है,
मतलब लगेगा ना कि भाई ये क्या चीज मेरे पास आ गया है, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में जान नहीं है, कैसे जाननी है समझो मेरी बातों को। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री का जब भी क्वेश्चन देखो, ठीक है, पहले पहले ये चीज देखो कि भाई वो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें करना है क्या, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि सबसे शॉर्टेस्ट वे में हम कैसे निकाल सकते हैं उसका आंसर, ठीक है। या तो वैल्यू पुट करके, या फिर हमें एंगल को सब्सटेंट ऐड सब्सट्रैक्ट करके, ऐसे कर कुछ भी करके हमें निकालना है आंसर, ठीक है। तो देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो है cot थीटा बराबर दिया है हमें 3/4। अब गौर करने वाली बात है, देखो यहाँ पे हमें पूछा है, हमें दे दिया है कॉट, और यहाँ पे हमें निकालना है किसका, साइन और कॉट। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच, मतलब हमें पी तो हमें पता है, अगर हम इस कॉट थीटा को ऐसे लिखें तो ये क्या हो जाता है, बी अपॉन पी होता है, पता है ना। तो हमें एच निकालना पड़ेगा, एच बराबर हम निकालेंगे क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट पी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5 मीटर सेंटीमीटर, जो कुछ कुछ भी मान लो। अभी यहाँ पे यूनिट नहीं है तो यूनिट नहीं है, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया। तो अब देखो हमारे पास बी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, और एच हमें निकल गया, मतलब हमें पी बराबर कितना है 4 है, बी बराबर हमारा कितना है 3 है, और एच बराबर हमारा कितना है 5 है। ये हमें एक निकल चुका है, ठीक है, ये वैल्यू। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, लिखा हुआ है। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि फिर बोर्ड पे जगह नहीं बचेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखो एक मैंने फॉर्मूला बताया होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। बस वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो। यहाँ पे देखो ए अगर ए के जगह पे अगर 1 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी, सेम चीज यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। अब क्या हो जाएगा देखो, 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 का 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन वो सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कहाँ से होता है, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ये हमारा एक फॉर्मूला, यहाँ से हमने निकाला कि कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिखा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमें निकालना है मान लो, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, हम कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हम फॉर्मूला लिखा है, जाके देखना मैंने ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको डिक्टो सेम चीज में करवाया है, ठीक है। या तो राइट साइड से पूछेगा या लेफ्ट साइड से, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर छोटा है। अब देखो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, ये हो गया cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cot की वैल्यू क्या चाहिए, देखो ये भी फालतू में निकाले, बट अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि नहीं मेरे से नहीं निकलेगा, उसके लिए मैं निकाला था ये, बट मैं यूज किया तो नहीं आया। देखो जैसे मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, cot थीटा बराबर, यहाँ ये प्रोसेस समझ लो, ये सब सही है, लेकिन अगर दूसरे प्रोसेस से बनाओगे वो भी थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, बट कोई नहीं बना सकते हो, इसलिए यहाँ पे ये निकाला। अब यहाँ पे cot थीटा की बात है, तो cot थीटा बराबर क्या था 3/4, अब दोनों का स्क्वायर है तो cot थीटा बराबर क्या था 3/4 का होल स्क्वायर कर दो बराबर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16 आंसर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे h क्यों निकाला, p क्यों निकाला, b क्यों निकाला, ठीक है। सारे के सारे वैल्यू मैंने क्यों निकाले, तो देखो सारे का सारे जो वैल्यू मैंने निकाला उसके पीछे का रीजन ये होगा कि अगर किसी भी बच्चे को, ठीक है, इन एनी केस, ये सेकंड मेथड है, ठीक है, सेकंड मेथड, इन एनी केस किसी भी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला नहीं आता वो कैसे बनाएगा, तो वो ऐसे बनाएगा, यहाँ पर जो है पुट करते जाएगा वैल्यू, क्या करेगा पुट करते जाएगा वैल्यू, कैसे देखो 1 प्लस और साइन थीटा पर क्या होता है p बट्टा h, यहाँ पे कर दो p बट्टा h इंटू 1 माइनस साइन थीटा पर क्या होता है
फिर पी बटा एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी बटा एच इंटू 1 माइनस बी बटा एच। अब यहाँ पर देखो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पी का वैल्यू 4 पता है, बी का वैल्यू सॉरी बी का वैल्यू में 3 पता है और एच का वैल्यू में 5 पता है। इसको पुट करके फर्दर इसको कैलकुलेशन मेथड से सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ आंसर में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आंसर डिक्टो सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक और टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे किया मैंने। कि देखो मैंने क्या किया कि दोनों मेथड आपको बताया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड। जब बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, तो उसमें मैंने क्या किया कि हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो सेम का सेम उसका उसी का अपोजिट हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्या किया कि सॉरी यार थोड़ा सा इंक मेरे हाथ पे आ गया कुछ ज्यादा है। वेट 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 वेट, कोई बात नहीं, इससे पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ। हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, सॉरी हाँ देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, देखो हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस वही चीज यहाँ पे पुट किया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के फॉर्म में था इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, ए के जगह पे 1 था तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे साइन थीटा था तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और सेम वहीं पे कॉस के जगह पे यहाँ पर भी ए ये बी ये बी तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखो ये आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे में 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता ही है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू था हमें दिया, वो निकाल दी, ऐसा है। और सेकंड मेथड हमने आपको ये बताया कि सिंपल आप वैल्यू पुट करके निकालो अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ जाए तो। ठीक है, तो हमने आपको दोनों के दोनों मेथड बता दिए। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे देखो एक क्वेश्चन मिल गया है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, देखो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकता, सॉरी यहाँ पे करूंगा टाइम लगेगा, कर तो सकता हूँ, यहाँ पे करूंगा टाइम लगेगा। मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है। ठीक, tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। ठीक, और साइन cosec 60 डिग्री है तो साइन साइन 60 की वैल्यू 2/√3। हाँ, cosec 60 बराबर 2/√3 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे sec 30 है, मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2 तो 2/√3, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है 2/√3 हो जाती है। ठीक है,
cos 60 डिग्री की वैल्यू 37 के बराबर मतलब 1/2 और cot 45 मतलब tan 45 1 तो cot 45 भी 1 होगा, ये ऑल्सो 1 होगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। इस सारी वैल्यू को यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब आप पुट करोगे देन आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे? तो जिस तरह हम मान सारणी का क्वेश्चन है, मान सारणी में वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ गया। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, ये आई गेस पीवाईक्यू का कुछ क्वेश्चन है, तो ये सब ऐसे बना सकते हो। ठीक है, देखो सॉल्व ही कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस थोड़ा वीडियो चेक करते रहता हूँ भाई कि वो कभी बंद ना हो जाए। ठीक है, बंद मतलब कुछ एरर ना। 37 की वैल्यू पुट करो 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 कितने हैं 2/√3 और प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 45 1। ठीक, अब क्या करो, इस सब का एलसीएम लो, ऊपर में एलसीएम लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, एलसीएम अगर लेंगे 2√3 आएगा आंसर। ठीक, 2 से 2 करिए √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे निकालोगे 2√3 ही आएगा आंसर। ठीक, 4 प्लस, हाँ 2 से 2 करिए √3 और प्लस 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 कितना हो जाएगा, ये 1 है तो 2√3 आएगा। ठीक है, अब इससे ये कट गया तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3 मतलब 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। इसको क्या करें, रेशनलाइजेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेना आप लोग। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं कमेंट करना, कोई बड़ी बात नहीं, या फिर हमारा यही आंसर होगा, दोनों हो सकता है। आई गेस यही आंसर होता है। ठीक है, और यही आंसर होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं तो उससे भी आंसर आएगा। तो वो देखना आप लोग, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो वो आप क्वेश्चन बेटर बनेगा। एग्जैक्टली आंसर हमारा ये भी हो सकता है। ठीक है, आंसर अगर रेशनलाइजेशन करके दिया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ट्रिगोनोमेट्री का सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएंगे। अब कुछ नया करते हैं। नया मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, हो जाएगा। कहाँ गए हो, कहाँ गए हो? एक क्वेश्चन है, अंडर रूट करके 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बराबर आपको प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और बराबर आपको प्रूव करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो एक चीज बोलूंगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे, बहुत बार ऐसे मिलेंगे कि आपको बहुत बार मतलब रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात हम इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे तो करेंगे क्या, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज, परिमेयकरण करना है, ठीक है? परिमेयकरण कर दो। कैसे करोगे परिमेयकरण? ऐसे करोगे भाई, पहला हर से ऊपर नीचे, या फिर ऐसे लिखो, नीचे वाली संख्या से संख्या से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुना कर दो, ये होगा। अब कैसे कर देंगे देखो, समझो। यहाँ से हम क्या किए, LHS लिए, ठीक है? LHS, ठीक है? ये हमारा LHS था, ये हमारा RHS प्रूफ करना है, ये भी है। तो हम क्या किए, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा तो था ही, ये भी था, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा पहले से ही था ना? अब हम क्या बोले आपको कि नीचे वाली संख्या से गुना करना है, तो ध्यान रखें नीचे वाली संख्या से तो गुना कर देंगे, बट साइन का ध्यान रखें, बट, ठीक है, बट चिन्ह को बदल कर चिन्ह का ध्यान रखें, ठीक है? ध्यान रखें। अब चिन्ह का ध्यान रखने का मतलब क्या? मतलब यही कि देखो, ये सारे के सारे अंडर रूट में है, तो क्या करना है आपको, परिमेयकरण हम कर रहे हैं, परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या हमारा 1 माइनस साइन थीटा, तो हम चिन्ह को पलट देंगे, ठीक है? पहला स्टेप हम क्या करेंगे, चिन्ह को पलटेंगे, और जो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ऊपर वाला संख्या आ जाएगा, आगे ऊपर वाला संख्या मतलब 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। देखो क्या किया मैंने कि ये हमारा नंबर पहले से दिया था, ठीक है? और यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा है ना, ठीक है? तो 1 माइनस साइन थीटा में क्या होगा, साइन नेगेटिव में 1 माइनस माइनस को हम प्लस करेंगे, पहला प्रोसेस हमें ये करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस करके, ठीक है? तो 1 प्लस साइन का, अब उस प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, अगर इस दोनों को काटोगे तो 1 आएगा, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं परिमेयकरण, ठीक? अब देखो क्या होगा, मेरी बात को समझो, क्या किया मैंने, 1 माइनस साइन थीटा नीचे में था, ठीक है? तो अब ये जो माइनस में है इसको पॉजिटिव कर देंगे, चिन्ह का ध्यान रखना है, तो माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया है, माइनस साइन अपोजिट कर देंगे, अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर दिए, 1 प्लस साइन थीटा हो गया ये। अब 1 प्लस साइन थीटा से क्या किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होगा, ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों सेम टू सेम है, क्या जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर होगा, जैसे 2 गुने 2 कितना होता है, 4 होता है, और उसको हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में ही रहेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? अब सॉल्व करो इसको। अब हम क्या करेंगे देखो, अब अंडर रूट में तो ये रहेगा 1 प्लस साइन थीटा का हो गया, 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा अब बराबर कर दो, फिर अंडर रूट करो, 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर तो है ही, उसका तो उसका वही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक? अब यहाँ से रूट हटाओ, रूट जो हटाएंगे तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, ये स्क्वायर भी हट जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर हट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक? एक चीज हमारा प्रूफ हो गया, 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे सबके, क्योंकि देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा के डिवाइडेड में कॉस थीटा है, हम क्या देंगे 1 बाय कॉस थीटा कर सकते हैं, ठीक? और प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ये कर देंगे, तो 1 बाय कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और RHS प्रूव हो गया।
ध्यान से समझना, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। कैसे समझोगे, कैसे होगा, मेरी बातों को समझो। क्या किया मैंने, पहले हमें ये दिया हुआ था, कुछ नहीं करना है, हमें परिमेयकरण करना, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण होता है, नहीं याद रहता है, सीधे भाषा करो, ये अपोजिट साइन से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नीचे वाला जो भी है ना उसके अपोजिट साइन कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 1 माइनस था, यहाँ पे माइनस वाले से तो मल्टीप्लाई नहीं करना था, हमने इसको पॉजिटिव कर दिया तो 1 प्लस हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई। अब दो संख्या को जब दो सेम ही संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कि एक ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा 2 हो गया, तो हम इसको होल स्क्वायर लिख दें। फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, इसके फॉर्मेट में आ गया, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। अब हमने क्या किया, ये ऊपर वाला को ऊपर वाले लिखा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखा ऊपर वाले। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रूट हटाए, रूट जो हटाया तो क्या है, ये स्क्वायर और ये रूट सबका सब हट गया, ठीक है। रूट रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे 1/2 आएगा, 2 से 2 कट के आंसर बनेगा, उतना डिटेलिंग नहीं करना है, सिंपल याद रखो, जब भी रूट हटाएंगे तो उसके अंदर का स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो वो कर लिए, जब ये स्क्वायर हट गया तो कितना बच गया, 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, अब हम क्या किए, 1 बाय कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा पे कॉस थीटा, दिस बाय दिस करके बोल सकते हैं। तो 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होगा टेन थीटा। ये हमारा RHS प्रूव कर दिया, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, उसके बाद फिर आज के लेक्चर को हम यहीं रुकते हैं, फिर हम कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मतलब जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। एक और बात कि देखो, ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ी चैप्टर है, इसका जो है एक दो क्वेश्चन हर एक चैप्टर में चलते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम द्विघात समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं, एक लेक्चर हम द्विघात बहुपद के बारे में भी कुछ इंट्रो ले लेंगे और उसके साथ साथ ही हम द्विघात बहुपद को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर द्विघात बहुपद होगी, द्विघात समीकरण को हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, बराबर हमें प्रूफ करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन हमने ये भी ले लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो सिंपली मैंने क्या था, LHS से उठाओ, LHS से हम उठाए, LHS से हम उठाए क्या था, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा तो था, कॉस थीटा का कॉस थीटा देखो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होता है कि परिमीकरण करो, जब भी रूट देखना, मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ, जब भी ट्रिगोनोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट परिमीकरण करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे देखो 1 प्लस था, अब यहाँ पे प्लस था, पिछले वाले में माइनस था, देखो पिछले वाले में माइनस था तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा कर दी। अब क्या होगा देखो, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कैसे हुआ है समझो, दो संख्या सेम सेम है, दोनों का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे। अब देखो, और सॉरी रूट तो रूट है ही, रूट का है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये इस तरह ही रहेगा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से क्या करोगे, स्क्वायर और रूट सबको हटा दो, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और क्या हो जाएगा 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रूट। देखो आ गया, इस तरह से इसको प्रूव करने के लिए
क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है, ये दे देगा आपको यही प्रूफ करने के लिए दे देगा, ये नहीं मतलब ये स्टेप बोल देगा प्रूफ करने के लिए, आपको उस तरह से सोच के चलना होगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में हम आगे कुछ करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चंस अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन और करेंगे। मैं बोल रहा हूँ वो सारे के सारे पीवाईक्यू आपको लेक्चर में ही मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं पहले बोल रहा हूँ कि जितना मैंने क्वेश्चन करवाया है जो भी फॉर्मूला करवाए उस फॉर्मूला को आप लोग याद रखो। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त कर दें, इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अपने नए जोश के साथ, नए टोन के साथ। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद के लेक्चर में मैं जो रात से मैं स्टार्ट कर दूँ, एक लेक्चर लगेगा मुझे 1.5 घंटे का, पूरा थ्योरी मेरा कंसेप्ट और थ्योरी पूरा कंप्लीट। उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन वाले सेशन में जो है भाई वही लोग टिक सकते हैं जिसको फॉर्मूला याद होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि कोई लेवल है आके बस कर रहे हैं, ऐसी बड़ी बात है। ठीक है, तो वही लोग क्वेश्चन के लिए टिक सकते हैं जो लोग फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री इतना ईजी नहीं है, उसके सारे फॉर्मूला को आप लोग याद रखो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का जो आपका 1 2 3 चैप्टर यहाँ पे कवर हमने किया, अब चौथा चैप्टर मतलब पूरा ट्रिगोनोमेट्री कवर किया है। ठीक है, इसके बाद हमारा हाइट एंड डिस्टेंस आता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस भी हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। देखो ट्रिगोनोमेट्री में मैं ये बात बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री से 2 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आते हैं। ये नहीं बोलूंगा कि इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, किसी भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा, ये कभी 2 मार्क में पूछते हैं, ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ये सही है या नहीं है। ठीक है, या फिर खाली स्थान करके पूछ देते हैं या नहीं, तो आपको 5 मार्क में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन का टाइप है। ठीक है, टाइप है VVI क्वेश्चन टाइप है, VVI टाइप, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों से हम इजाजत चाहते हैं। एक और बार, हमारी इंस्टा आईडी आप लोग यूज कर वहां से मैं DM कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हुई तो अभी /शर्मा1023। ठीक है, ये हमारी इंस्टा आईडी है। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करोगे हम रीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर अगले लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।